गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पंकज शुक्ला आपके साथ मध्य प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थल बाई पंकज सर आज मैं पढ़ाऊंगा बच्चे। और आप लोग जानते हो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझो आप लोग कि सफलता मतलब पंकज सर, आपकी मेहनत हमारा मार्गदर्शन। चलिए इसी के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डेली मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। और आज फिर एक बच्चे दूंगा एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ, लाइंस के साथ। देखो बच्चे इसको क्या कहता है। मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ। यहाँ पर किसकी बात की गई है बच्चे? कि जैसे हम 4 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, आँख बंद करता हूँ। और आँख बंद करने के बाद मुझे क्या याद आता है? मुझे याद आता है क्या? जो मैंने पढ़ा है। और पढ़ते टाइम जो मैंने डायग्राम बनाया था मध्य प्रदेश का, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या कहता है, मैं आँख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ। मध्य प्रदेश का चित्र बना लिया, ठीक है। अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ। अब कहाँ पे क्या है, छिंदवाड़ा है, कहाँ पे जबलपुर है, और कहाँ पे क्या है बच्चे आपका भोपाल है, कहाँ पे इंदौर है, कहाँ पे खंडवा खरगोन है। इसका मतलब क्या हुआ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग बना लेता हूँ। उसे भूलना चाहता हूँ फिर भी नहीं भूलता। उसे भूलना चाहता हूँ, है ना, लेकिन बार बार रिवीजन हो रही है। किसकी बात हो रही है? वो स्टार, जो स्टार लगने वाले हैं ना आप लोगों के, जो स्टार लगने वाले हैं उसको आप क्या करते हो, बार बार याद कर लेते हो। ऐसे स्टार लग जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि उसे मैं मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ, है ना। और जैसे ही मुझे मेरे घर की याद आती है वैसे ही मेरे मन में स्टार आने लगते हैं। तो बच्चे कैसा लगा आपको बताना। एक बार फिर पढ़ता हूँ और आप लोग इसके अर्थ को समझना, है ना। मैं आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे में भी उसके अंग अंग सजा लेता हूँ। उसे भूलना चाहता हूँ फिर भी नहीं भूलता, क्योंकि उसे मैं मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। कुछ लोग तो और कहीं डूब गए होंगे, लेकिन वहाँ नहीं डूबना है, इनमें डूबना है बच्चे। किस में डूबना है? इन 3 स्टार में डूबना है। चलो बच्चे आगे पढ़ते हैं। बच्चे आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, है ना, जिसमें बच्चे इम्पोर्टेंट हैं, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज बात करते हैं बच्चे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, सबसे पहले की बात करते हैं बच्चे खजुराहो। खजुराहो की बात इसलिए करेंगे बच्चे क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसको सबसे पहले आपको देखो, इस खजुराहो को यूनेस्को ने बच्चे कब लिया था? मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म बताओ। यूनेस्को का फुल फॉर्म बच्चे कमेंट पे आप लोग लिख के बताओ, ठीक ना बच्चे। यूनेस्को की ये कहाँ है, कहाँ है बच्चे, ये भी बताना है आपको। और इसका मुख्यालय कहाँ है और किस देश में है, ठीक है बच्चे। और दूसरी बात बच्चे, मुख्य HQ कहाँ है बच्चे, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बताना है आपको। और क्या बताना है बच्चे आपको, इसकी स्थापना कब हुई बच्चे, स्थापना कब हुई, ठीक है, यूनेस्को की। ये आपका बच्चे कमेंट पे आपको लिखना है, याद करना है। चलिए तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करता हूँ खजुराहो की। तो खजुराहो का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बच्चे? चंदेल वंश के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था बच्चे? चंदेल वंश के द्वारा। अब एग्जाम में खजुराहो तो पूछता ही है, साथ ही साथ क्या पूछता है बच्चे, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चे। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी बच्चे? नन्नुक ने की थी। ये आपको याद रखना है। ये जो खजुराहो है बच्चे, ये इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे? खजुराहो की स्थापना कब हुई थी? 950 से 1050 के बीच में हुई थी, ईस्वी के मध्य हुई थी। जब यहाँ खजुराहो का निर्माण करवाया गया था तब यहाँ बच्चे कितने मंदिर थे? 85 मंदिर थे बच्चे। कितने मंदिर थे? 85 मंदिर थे, ठीक है बच्चे। कितने मंदिर थे? 85 मंदिर थे। लेकिन अब कितने बचे हैं बच्चे? तो ओनली 22 मंदिर बचे हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे कि प्रेजेंट में कितने मंदिर हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कितने मंदिर बचे हैं? 22 मंदिर बचे हैं, ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस 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 संप्रदाय से संबंधित हैं? तो बच्चे शैव, ठीक है बच्चे, किसे किससे संबंधित है? शैव से, फिर वैष्णव से, और फिर जैन, तीनों समुदाय से संबंधित हैं। और इनको 3 समूहों में बांटा गया है बच्चे। खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह क्या है बच्चे? देखो इनका,
पहला समूह क्या है बच्चे आपका? पहला समूह है बच्चा पश्चिमी समूह, ठीक है ना। पहला है पश्चिमी समूह, दूसरा है पूर्वी समूह, दक्षिण समूह। 3 समूह है, याद रखना है। अब आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर में कौन सा समूह नहीं है? तो कौन सा समूह नहीं है? तो बच्चे पश्चिम है, पूर्वी समूह भी है, दक्षिण समूह भी है। तो कौन सा नहीं है बच्चे? उत्तरी समूह नहीं है। तो ये क्वेश्चन में आ जा सकता है। कदरिया महादेव का मंदिर बच्चे, पहला है आपका कदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। कदरिया महादेव का मंदिर बच्चे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है बच्चे। कदरिया महादेव का मंदिर, इसको अपन देखते हैं। देख बच्चे, देखो बच्चे, ये क्या है आपका? कदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। ये क्या है बच्चे? कदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। ये किसका मंदिर है बच्चे? कदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है ना। अब बच्चे इसको बनवाया किसने था? चंदेल। अब चूंकि खजुराहो में है तो बनवाएंगे तो सभी चंदेल शासक ही, ठीक है ना। चंदेल शासक ही बनवाएंगे बच्चे। लेकिन किस चंदेल शासक ने बनवाया था बच्चे? तो उसका नाम है आपका विद्याधर। क्या नाम है बच्चे आपका? विद्याधर, ठीक है ना। चंदेल शासक विद्याधर ने कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये सब लगभग खजुराहो में ही कहें या मध्य प्रदेश में कहें, ये सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ठीक है ना बच्चे। सबसे बड़ा मंदिर समूह है ये, सबसे बड़ा मंदिर समूह है बच्चे, ठीक है। सबसे बड़ा मंदिर समूह है। चलो बच्चे, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चे इसमें और कौन कौन से मंदिर हैं? तो 64 योगिनी मंदिर है बच्चे। 64 योगिनी मंदिर 2 जगह है, ठीक है ना बच्चे। 64 योगिनी मंदिर जो है बच्चे आपका 2 जगह है। 64 योगिनी जो मंदिर है बच्चे आपका 2 जगह है। 64 योगिनी जो मंदिर है बच्चे आपका 2 जगह है। 64 योगिनी मंदिर, ये बच्चे जो आपका 64 योगिनी मंदिर है, ये कितने जगह है बच्चे? 2 जगह है। एक कहाँ है बच्चे? जबलपुर में है। और एक कहाँ है बच्चे आपका? मुरैना में। एक कहाँ बच्चे आपका? मुरैना में। तो जो मुरैना वाला मंदिर है वो कहाँ है बच्चे आपके? मितावली में। कहाँ है बच्चे आपका? मितावली। और ये जो मितावली में मंदिर है ना बच्चे, ऐसा माना जाता है कि इसी के बेस पर आपकी जो संसद है बच्चे वो डिजाइन की गई है ना। संसद डिजाइन की गई है बच्चे, ठीक है। इसी के बेस पर संसद डिजाइन की गई है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। चीज़ें समझ में आई बेटा? इसके बाद क्या है बच्चे आपका? इसके बाद क्या है बच्चे आपका? बाकी मंदिर हैं बच्चे। चंद्रगुप्त मंदिर हो गया, विश्वनाथ का मंदिर हो गया, लक्ष्मण मंदिर हो गया, ठीक है बच्चे। लक्ष्मण मंदिर क्या है बच्चे? लक्ष्मण मंदिर जो है बच्चे, इसमें भगवान विष्णु को जो है तो वो किया गया लक्ष्मण मंदिर में, ठीक है। क्या नाम बच्चे? लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर। तो ये लक्ष्मण मंदिर एक्चुअली बच्चे किसने किया था? यशोवर्मन ने। किसने किया था बच्चे? यशोवर्मन ने। और इसका दूसरा नाम क्या था बच्चे? इसे क्या कहते थे? लक्ष्मण वर्मन। लक्ष्मण वर्मन, ठीक है ना बच्चे। ये जो मंदिर है बच्चे, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है बच्चे? भगवान विष्णु को, विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी को समर्पित है बच्चे। इतनी चीज़ क्लियर हुई बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या हो गया बच्चे आपका? मतंगेश्वर मंदिर हो गया। और पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ हो गया, घंटाई मंदिर हो गया, आदिनाथ हो गया, शांतिनाथ हो गया, दूल्हा देव हो गया बच्चे, चतुर्भुज हो गया और वैद्यनाथ मंदिर हो गया। ये मंदिर समूह है। ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक बच्चे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चे आपकी, ठीक है। तो हम एक बार फिर आपका रिवीजन करवा देता हूँ बच्चे, है ना। सब पहला रिवीजन ये है बच्चे, आपका क्या रिवीजन करवा दूँ? देखो, खजुराहो, ठीक बच्चे, आगे कर लो इसको, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो बच्चे, खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो कहाँ है बच्चे? छतरपुर में है, ठीक है। खजुराहो कहाँ है बच्चे? छतरपुर में है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे छतरपुर में किसने इसका निर्माण करवाया था बच्चे? तो आपको याद होना चाहिए, चंदेल शासकों ने करवाया था बच्चे, ठीक है।
चंदेल सा अब अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें मंदिर कितनी थी बच्चे, 85 मंदिर थी। प्रेजेंट में कितनी बची हैं बच्चे, 22 बची हैं। ठीक है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल में शामिल किया गया बच्चे 1986 में। कब शामिल किया गया है यूनेस्को में बच्चे, इसको 1986 में शामिल किया गया है। ठीक है, और अब यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया बच्चे। और ये कितने संप्रदाय से संबंधित बच्चे, तो शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है बच्चे। इसके इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सी है बच्चे, कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था बच्चे, चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा बच्चे 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि ये जो मुरैना वाली मंदिर है, मुरैना वाली मंदिर जो कि मितावली में है, इसी के आधार पर जो आपका संसद है बच्चे उसका डिजाइन किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मंदिर आपकी इसमें दी हुई बच्चे, आप उसको देख लेना। ओके, नेक्स्ट बेटा देखो, दूसरा है बच्चे आपका चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है ना बच्चे, ये भी वही है। इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चे, गंडदेव ने करवाया था। यह सूर्यदेव को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है बच्चे, सूर्यदेव को। और इस मंदिर में भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं बच्चे। भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। अब बच्चे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सांची पे आते हैं बच्चे। किस पे आते हैं बच्चे, सांची पे आते हैं। ठीक है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है बच्चे। ये कहाँ स्थित है बच्चे, बेतवा नदी के तट पर। ये कहाँ है बच्चे, रायसेन। ठीक है, रायसेन में है बच्चे। सांची का स्तूप किससे संबंधित है बच्चे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चे। तो चलो अब सांची के स्तूप में आते हैं बच्चे। देखो डायग्राम देखो और इसमें अपन समझाते हैं। ये सांची का स्तूप है बच्चे। ठीक है, ये क्या है बच्चे, सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चे। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है बच्चे, इसकी खोज किसने की थी, टेलर ने की थी, जनरल टेलर ने की थी। अब क्वेश्चन बनता है कब की थी बच्चे, तो 1818 में की थी। 1818 में की थी। ठीक है बच्चे, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया बच्चे, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो खजुराहो के 3 साल बाद, मतलब 1989 में शामिल किया गया। इसकी शुरुआत तो जो इनिशियल स्टेज का निर्माण है बच्चे, ठीक है, जो मंदिर है बच्चे, इस मंदिर का निर्माण जो है शुरुआत में किसने करवाया बच्चे, इस मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया, ठीक बच्चे, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शुरुआत में अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था बच्चे, अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक बच्चे। ठीक है ना। वो कहानी ये है बच्चे कि क्या हुआ था कि कलिंग से क्या हुआ था बच्चे, कलिंग में भारी रक्तपात हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था बच्चे, कलिंग युद्ध, भारी रक्तपात हुआ था। तो वो क्या चाहता था कि अब चारों तरफ शांति चाहता था। ठीक है, तो वही 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली, वो वाली कहानी थी। तो उसने क्या किया था बच्चे, ये उसकी जो रानी थी महादेवी, उसने बच्चे क्या किया था, इसको बनवाने के लिए प्रयास किया था। तो अशोक ने इसको बनवाया था बच्चे। उस समय अशोक ने इनको काहे से बनाया था बच्चे, ईंट के द्वारा बनाया था। बाद में क्या हुआ बच्चे, जब शुंग शासनकाल आया, तो शुंग शासनकाल के समय बच्चे, शुंग शासनकाल के समय जो है, तो इसके चारों ओर क्या लगाए गए, पत्थर लगाए गए, प्रस्तर लगाए गए बच्चे। शुंग शासनकाल में चारों तरफ प्रस्तर लगवाए गए। ठीक है, इसके बाद बच्चे इतना हुआ। अब देखो इसके बच्चे जो निर्माण है, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये कैसे बना हुआ है, इसमें क्या क्या है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये देखो, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, स्तूप कहलाता है। ये क्या है बच्चे, आपका स्तूप है। बच्चे ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है बच्चे, आपका हर्मिका कहलाता है बच्चे। ठीक है,
ये जो बच्चे लगे हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके 4 तोरण द्वार हैं। क्या है बच्चे? 4 तोरण द्वार हैं। 4 तोरण द्वार हैं बच्चे, 4 तोरण द्वार हैं। ठीक बच्चे। और ये बच्चे जो बनी हुई है ना, ठीक है, ये क्या है बच्चे? आपकी चारों तरफ की रेलिंग है। ये क्या है बच्चे? आपकी रेलिंग है। इतना समझ में आया बच्चे आप लोगों को? अब आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, अब हमारे हिसाब से लगता है अब कुछ बचा नहीं है बच्चे इसमें समझाने के लिए। अच्छा, इसके प्राचीन नाम जरूर बच्चे देख लो। प्राचीन नाम कौन 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 से हैं? बेदिसगिरी, बाकी तो मिल जाते हैं लेकिन चेतियागिरी ये नहीं मिलता। ये वाला क्वेश्चन आया था कांकड़ा है, ठीक है ना, अभी एग्जाम में आया था। ये बच्चे इसके नाम हैं। ठीक है, चलो बच्चे अब आगे पढ़ते हैं अपन। तो अब सांची के बौद्ध स्तूप के बच्चे 3 बौद्ध स्तूप हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे। जिसमें सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप क्या है बच्चे आपका? जिसका व्यास कितना है बच्चे आपका? 36.5 मीटर एवं 16.4 मीटर है। जिसे क्या कहा गया है बच्चे? महास्तूप कहा गया है और द ग्रेट स्तूप कहा गया है। ठीक है ना। इसमें आप तो इतना याद रखो कि जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में बच्चे 3 बौद्ध स्तूप हैं। ठीक है ना। जिसमें जो सबसे बड़ा है बच्चे उसको क्या कहा जाता है? महास्तूप या द ग्रेट स्तूप कहा जाता है बच्चे। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सांची के स्तूप में देखे जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है बच्चे? सजावट की शैली को क्या कहा जाता है बच्चे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सजावट की जो शैली है बच्चे उसको क्या कहा जाता है? बराहुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बराहुत कहा जाता है। अब सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे बच्चे। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे। एक का नाम था सारीपुत्र और दूसरा का नाम था बच्चे महामोगलायन। की अस्थियों के अवशेष संरक्षित है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा। इसमें जितने भी फैक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी फैक्ट ऐसे नहीं है जो क्वेश्चन में ना आए हुए हों। इसलिए प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको साथ ही साथ रिवीजन करते रहें। तो यदि क्वेश्चन में आ जाए कि सांची के स्तूप में किन 2 बौद्ध महात्मा बुद्ध के किन 2 शिष्यों की बात की गई है, तो बच्चे क्या नाम है? सारीपुत्र और महामोगलायन, जिनकी अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं बच्चे। ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट ये भी बच्चे क्वेश्चन है क्या कि 200 का जो नोट है बच्चे, 200 का जो नोट है, तो 200 के नोट में बच्चे सांची के स्तूप का छाया चित्र बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई बेटा। चलो अब आते हैं बच्चे अपन भराहुत स्तूप में। तो भराहुत स्तूप बच्चे कहाँ है? सतना जिले के उचेहरे में स्थित है बच्चे। उचेहरा क्या है बच्चे? आपका ब्लॉक है, वहाँ स्थित है। पहले बच्चे कुछ ये ऐसे दिखता था, ये डायग्राम में आप देखोगे तो पहले कुछ ऐसे दिखता था, पहले कुछ ऐसे दिखता था। ठीक है, ये क्या है बच्चे? भराहुत का स्तूप, भराहुत। ये कहाँ है बच्चे? सतना के उचेहरा में। सतना जिला है, सतना जिला के उचेहरा में है बच्चे। ठीक है। और इसको जो है बच्चे, इसको बच्चे किसने खोजा था? तो 1873 में किसने खोजा था बच्चे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, कि जो बरहुत का स्तूप है इसकी खोज कब की गई थी? तो कब की गई थी बच्चे? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अब वर्तमान में इसकी बच्ची स्थिति ऐसी हो गई है, वर्तमान में ऐसा बचा है बच्चे। ये वर्तमान का है बच्चे, ये वर्तमान का, कुछ नहीं बचा है। तो इसके जो अवशेष हैं बच्चे, इसके जो अवशेष हैं ये कहाँ चले गए हैं बच्चे? कोलकाता संग्रहालय। कहाँ बच्चे? कोलकाता संग्रहालय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलकाता संग्रहालय। इसके जो अवशेष बचे थे बच्चे ये कोलकाता संग्रहालय में चले गए हैं बच्चे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विदिशा का, ठीक है बच्चे, ये क्या है बेटा? आपका विदिशा। ये विदिशा प्राचीन काल, क्या नाम है इसका? नाम क्या है बच्चे? आपका भेलसा। और इम्पॉर्टेंट तो ये है कि बेसनगर तो कई बार पूछा जा चुका है कि विदिशा का मतलब बेसनगर किसका नाम है? तो ये विदिशा का है बच्चे।
महामालिस्तान भी इसका नाम है बच्चे। और जो बेस नगर है बच्चे, ये बेस नगर का जो आपका स्तंभ है जिसको हम दिखाएंगे अभी, ये भगवान विष्णु को समर्पित है बच्चे, भगवान विष्णु को समर्पित है ये गरुड़ स्तंभ है बच्चे। और इस गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी बच्चे? हेलियोडोरस। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये हेलियोडोरस कौन था? तो बच्चे ये भागभद्र के समय, ठीक है ना बच्चे, यूनानी राजा था, यूनानी राजा बच्चे, एंटियोकस था। और उसका राजदूत कौन था बच्चे? आपका ये हेलियोडोरस था, ठीक है ना बच्चे। जिसने किसकी स्थापना की थी बच्चे? जो आपका स्तंभ बना हुआ है ना, जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं या हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं बच्चे? खाम बाबा। तो क्वेश्चन में आपके कुछ भी आ सकता है बच्चे, क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ है? हेलियोडोरस का स्तंभ, हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चे आपका? खाम बाबा, खाम बाबा का स्तंभ कहाँ है? ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हेलियोडोरस कहाँ का था बच्चे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ का था बच्चे? यूनान का, ठीक है ना, यूनान का जो राजा था एंटियोकस, उसका क्या था बच्चे? ये राजदूत था। इतना अपने को बच्चे इसमें याद रखना है, ठीक है। चलो, ये बच्चे आपका क्या है? हेलियोडोरस का स्तंभ है। ये क्या है बच्चे? आपका हेलियोडोरस का स्तंभ है। ये बच्चे आपका हेलियोडोरस का स्तंभ है। चाहे हेलियोडोरस कहें बच्चे, और खाम बाबा, खाम बाबा, और वही खाम बाबा और गरुड़ स्तंभ, तीनों बच्चे सेम है, ठीक है। स्तंभ बच्चे, ये बच्चे आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं बच्चे मांडू के बारे में, है ना, मांडू के बारे में बच्चे। ये आपकी वहाँ मंदिर है बच्चे, उदयेश्वर मंदिर है, जो दशावतार मंदिर भी कहाँ बच्चे? आपकी विदिशा में है, ठीक है। चलो देखो बच्चे, अब आते हैं मांडू में। तो मांडू सबसे पहले कहाँ है बच्चे? तो धार में है। इसे और क्या क्या नाम से जानते हैं? तो मांडवगढ़, सादियाबाद, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, महलों का शहर। इसके नाम याद कर लो बच्चे। इसके नाम क्या क्या हैं? मांडवगढ़, सादियाबाद, आनंद की नगरी और सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय, इंजॉय की नगरी, ठीक है। और यहाँ बच्चे कौन कौन से महल हैं? क्यों महलों का शहर कहा जाता है? ये देखो, तो ये रानी रूपमती का महल है बच्चे, बाज बहादुर का महल है, अशरफी का महल है, दाई का महल है, हिंडोला महल है, जहाज महल है, दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से मुग़ल बादशाह अकबर ने मांडू में प्रवेश किया था। होशंग शाह का मकबरा है बच्चे, इंपॉर्टेंट। ये फेमस इसलिए है बच्चे क्योंकि इसको क्या कहते हैं? एमपी का ताजमहल। एमपी का ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो है बच्चे पूरा संगमरमर से बना हुआ था। और ये बच्चे कहाँ है बच्चे? मांडू में है। और यहीं क्या है बच्चे? आपका रेवा कुंड है, ठीक है। अब बच्चे देखो ग्यारसपुर। तो ग्यारसपुर बच्चे कहाँ है? ग्यारसपुर कहाँ बच्चे है? यह विदिशा में है, ठीक है ना। और यह इसलिए फेमस है बच्चे क्योंकि यहाँ माला देवी का मंदिर है। माला देवी का मंदिर है बच्चे। माला देवी ये है बच्चे, ये माला देवी है, माता जी का है। सॉरी सॉरी सॉरी, माला देवी नहीं है ये, ठीक है ना। आगे अपन दिखा देंगे बच्चे, माला देवी का मंदिर है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ क्या है? माला देवी का मंदिर है। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे आपका मंदसौर।
मंदसौर बच्चे क्या है? मंदसौर में बच्चे क्या है? मंदसौर बच्चे प्राचीन नाम क्या है इसका? दसपुर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि रावण की ससुराल थी। ठीक है, ये बच्चे शिवना नदी के किनारे है। यहीं तो मंदोदरी पूजा करा करती थी। और रावण भी किसका भक्त था बच्चे? आपका भगवान शिव का भक्त था। और इसी किनारे क्या है बच्चे? आपका पशुपतिनाथ का मंदिर है बच्चे। इसकी तुलना नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ से की गई बच्चे, है ना। नेपाल के काठमांडू में ये मंदिर है। और पूरे भारत में सिर्फ एक ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ है बच्चे? आपका मध्य प्रदेश में कहाँ है बच्चे? आपका आपके दसपुर में है, मंदसौर में है। ठीक है ना बच्चे, शिवना नदी के किनारे है। इनकी और मंदिर कौन कौन से बच्चे? सूर्य मंदिर हैं और हिंगलाज मंदिर है और कुकड़ेश्वर का मंदिर है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये मंदिर हैं आपके, ये अपने पशुपतिनाथ जी हैं। ठीक है ना, देश का इकलौता मंदिर है बच्चे पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, इसके अलावा पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ बच्चे आपका? तो नेपाल में है। नेपाल में काठमांडू में बच्चे, नेपाल में काठमांडू में, काठमांडू में। ठीक है, और यह कि मध्य प्रदेश में कहाँ है बच्चे? तो मध्य प्रदेश में क्या बच्चे? मंदसौर। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ऐसे बार जाऊं रे। ठीक बच्चे, तो ये आपका क्या हो गया? नेपाल में काठमांडू में है। और ये मतलब ये, और मध्य प्रदेश में कहाँ है बच्चे? आपका पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ बच्चे? सिर्फ और सिर्फ मंदसौर में है बच्चे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब ये आ गया बच्चे ग्वालियर। तो ग्वालियर बच्चे कहाँ है? ग्वालियर ऋषि की तपोभूमि। ये ग्वालियर किसके नाम पर बच्चे? गालव। गालव बहुत बड़े ऋषि थे बच्चे। मैं इनकी कहानी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या था बच्चे? गालव, ये जो यहाँ एक राजा रहते थे सूरज सेन। कहाँ बच्चे? सूरज सेन, सरदार सूरज सेन। क्या नाम था बच्चे? ग्वालियर में एक व्यक्ति रहते थे सरदार सूरज सेन। इनको किसी प्रकार की बीमारी हो गई। ठीक है बच्चे, इनको क्या हो गया बच्चे? आपका किसी तरह की बीमारी हो गई। तो किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े तपस्वी हैं गालव या ग्वालिया। ठीक है, ग्वालिया। ठीक है बच्चे, इनका नाम गालव या ग्वालिया है। उनके पास जाओ आप, और वहाँ से आपका जो दुख दर्द है वो क्या हो जाएगा बच्चे? दूर हो जाएगा। ये सूरज सेन बच्चे गालव के पास, गालव ऋषि के पास गए। और जब वहाँ गए बच्चे, तो इन्होंने अपना कष्ट गालव को बताया। और गालव ने क्या किया बच्चे? ऋषि गालव ने इनको उपाय बताया। और उनका जो दुख दर्द था बच्चे, वो क्या हो गया? दूर हो गया। जब बच्चे दुख दर्द दूर हो गया तो बड़े खुश हुए वे। और उन्होंने क्या कर दिया बच्चे? गालव या कि ग्वालिया ऋषि के नाम पर एक शहर की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या था बच्चे? ग्वालियर था। क्या था बच्चे? ग्वालियर था। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ग्वालियर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये सिंधिया वंश की राजधानी है बच्चे। सिंधिया वंश की राजधानी है, जो आज भी सिंधियाओं की, सिंधिया जी वहाँ लोग रहते हैं। जैसे इस समय पर वहाँ के वंशज कौन है बच्चे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे और क्या क्या है बच्चे? तो ग्वालियर का किला है बच्चे, मान मंदिर जिसे राजा मान ने बनवाया था। ये तेली का मंदिर बच्चे। ये तेली का मंदिर क्यों फेमस है बच्चे? ये उत्तर भारत में मात्र एक द्रविड़ मंदिर है बच्चे, मात्र एक द्रविड़ कला से निर्मित मंदिर है। ठीक है बच्चे, ये इसलिए तेली का मंदिर फेमस है। सास बहु मंदिर बच्चे, इसी का नाम क्या है बच्चे? सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु। और यहाँ सूर्य मंदिर भी है बच्चे। ठीक है ना, चलो ओके बेटा। अब आगे आते हैं बच्चे आपके शिवपुरी में क्या क्या है। शिवपुरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी कहाँ है बच्चे? आपका मध्य प्रदेश में है, उत्तर में है। और ये मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी की प्रथम पर्यटन नगरी कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा बच्चे कौन सी है। शिवपुरी है। अब बच्चे, ये सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्या होता था कि गर्मी बहुत लगा करती थी बच्चे यार, गर्मी
गर्मी बहुत हुआ करती थी ग्वालियर में, ग्वालियर में गर्मी बहुत होती थी। तो ये लोग गर्मी में कहाँ चले जाते थे, गर्मी में कहाँ चले जाते थे, शिवपुरी चले जाते थे। और वहाँ का मौसम क्या रहता था, बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा रहता था, तो इन्जॉय किया करते थे बच्चे शिवपुरी में। ठीक है, तो शिवपुरी क्या हो गई बच्चे, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई। पहला क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। यहाँ बच्चे नरवर का किला बनाया, ये नरवर का किला राजा नर ने बनवाया था। ठीक बच्चे, और इनकी प्रेयसी थी, तो इनकी यहाँ की प्रणय गाथाएं भी बहुत प्रचलित हैं। जॉर्ज कैसल का भवन, जॉर्ज कैसल का भवन किसने बनाया था बच्चे, आने वाले थे जॉर्ज कैसल, माधवराव ने बनवाया था। माधवराव सिंधिया की बच्चे वहाँ समाधि भी है। सांख्या सागर, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि भी है, और वहाँ झील भी है बच्चे। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। तात्या टोपे की समाधि है बच्चे, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, और आपको बच्चे इसमें पढ़ना है। शिवपुरी में, शिवपुरी में क्या क्या है बच्चे, आप लोग देखो। तो शिवपुरी क्या है, सबसे पहले तो ये मानो आप बच्चे, शिवपुरी, शिवपुरी क्या है बच्चे आपका, शिवपुरी बच्चे आपका सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, सिंधिया वंश की, सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है बच्चे। दूसरा बच्चे, ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल। ठीक है बच्चे। तीसरा बच्चे, यहाँ किसकी किसकी समाधि है, तो सबसे पहले बच्चे माधवराव सिंधिया की समाधि, माधवराज सिंधिया की समाधि। इसके अलावा बच्चे सांख्या राजे, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि। और इसके अलावा बच्चे तात्या टोपे की समाधि। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है बच्चे आपका जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल। इसके अलावा बच्चे क्या है यहाँ, यहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये बच्चे आप सबको करते याद करते रहना है, ठीक है ना, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे, ये तो भूलेगा नहीं। ठीक है ना बच्चे, इस तरह से शिवपुरी बच्चे, शिवपुरी में इतना सब कुछ है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चे चंदेरी में। चंदेरी बच्चे कहाँ है, अशोकनगर में है, बेतवा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट बच्चे पूछा गया है। प्राचीन नाम क्या है बच्चे, यहाँ चंद्रगिरी नाम है। यहाँ साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है बच्चे, और इसे बावड़ियों का शहर, इंपॉर्टेंट बच्चे, बावड़ियों का शहर। और इसमें और भी बहुत कुछ है बच्चे, जौहर कुंड यहाँ का इम्पोर्टेंट है, यहीं सतखंडा महल है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे। अब ओरछा देखो, ये ओरछा निवाड़ी जिले में बच्चे बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने इसको बच्चे क्या किया था, स्थापना किया था। यहाँ ओरछा का महल है, जहांगीर महल है, राय प्रवीण महल है, राम राजा मंदिर है, ये सब है बच्चे। ठीक है, अब आ जाते हैं उज्जैन में। तो उज्जैन बच्चे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे है बच्चे, किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ उज्जैन के बारे में। देखो उज्जैन में क्या क्या है बच्चे, उज्जैन में क्या क्या है, देखो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पूरे भारत में बच्चे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है बच्चे, 12 ज्योतिर्लिंग हैं बच्चे। ठीक है, उनमें से मध्य प्रदेश में 2 हैं। ये टोटल ये भारत में कितने बच्चे, 12, उसमें से मध्य प्रदेश में बच्चे 2 हैं। एक तो क्या है बच्चे आपका उज्जैन। ठीक है बच्चे, और दूसरा कहाँ है बच्चे, ओमकारेश्वर खंडवा, ओमकारेश्वर खंडवा में है। ठीक है बच्चे, ओमकारेश्वर ममलेश्वर। ठीक है बच्चे, तो ये उज्जैन बच्चे अब काहे काहे के लिए, पहली बात तो एक ज्योतिर्लिंग हो गया बच्चे। ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग हो गया बच्चे, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है प्यारे बच्चे, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग बच्चे दक्षिण मुखी है, मात्र एक है बच्चे दक्षिण मुखी।
ठीक है बच्चे। और इम्पोर्टेंट क्या है बच्चे, इम्पोर्टेंट ये है बच्चे कि यहाँ हर 12 साल में, 12 साल में, हर 12 साल में बच्चे, हर 12 साल में एक बार मेला लगता है। और मेला किस लिए लगता है बच्चे, जब आपका बृहस्पति, जब आपका बृहस्पति बृहस्पति सिंह राशि में जाता है, सिंह राशि में डेरा डालता है, पंडितों के हिसाब से डेरा डालता है बच्चे, सिंह राशि में डेरा डालता है। तो बच्चे क्या आता है, ये मेला आता है। ठीक है बच्चे, हर 12 साल में ये मेला आता है। पहले कब आया था बच्चे, तो अब 2016 में आया था बच्चे, 2016 में सिंहस्थ का मेला लगा था। अब बच्चे कितने साल बाद आएगा, तो 2016 में 12 प्लस कर दो तो कब आएगा बच्चे, 2028 में आएगा। इतनी चीज़ें आप जानकारी में रखिए। अब आगे बच्चे, यहाँ और क्या क्या है, तो यहाँ बच्चे सबसे मेन देखो बच्चे, यहाँ इसे मेलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेलों का, मंदिरों एवं मेलों दोनों कहा जाता है, मेलों का शहर कहा जाता है। मेलों का शहर क्यों कहा जाता है, तो बच्चे मध्य प्रदेश में कुछ 1400 के आसपास मेले लगते हैं, जिसमें से 227 मेले, 227 मेले अकेले कहाँ लगते हैं बच्चे, उज्जैन में लगते हैं, उज्जैन में लगते हैं। 227 मेला बच्चे अकेले कहाँ लगते हैं बच्चे, उज्जैन में लगते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद मैं बात करूं बच्चे, तो मैं देखता हूं कि उज्जैन में और क्या क्या है बच्चे। तो उज्जैन में बच्चे और क्या क्या है देखो, तो उज्जैन में सबसे पहले आप देखो बच्चे, यहाँ संदीपनी आश्रम जो इम्पोर्टेंट है बच्चे, संदीपनी आश्रम इम्पोर्टेंट है। यहाँ बच्चे क्या हुआ था संदीपनी आश्रम में, आप लोग जानते हो संदीपनी आश्रम में बच्चे हमारे जो कृष्ण भगवान थे, जो, तो उन्होंने क्या किया था बच्चे, यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था। संदीपनी आश्रम में इन्होंने क्या किया था बच्चे, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था। ठीक है बच्चे, इसके अलावा बच्चे आपकी और कौन कौन सी यहाँ संदीपनी आश्रम हो गए बच्चे। दूसरा बच्चे आपका क्या हो गया, कलिया देह महल, है ना। यहाँ भी बच्चे आपको मैं एक श्री कृष्ण के जो आपकी महाभारत थी, श्री कृष्णा था, उसमें कालिया नाग पर इन्होंने डांस वगैरह किया था बच्चे। ठीक है ना, एक ये हो गया। तीसरा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर क्या है, मंगलनाथ मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है बच्चे। ठीक है, चौथा क्या है बच्चे, यहाँ चिंतामणि गणेश मंदिर है। कभी आप लोग जाओ ना बच्चे तो ये सब जरूर देखना, चिंतामणि, चिंतामणि गणेश मंदिर है। अब जा ही रहे हो उज्जैन तो देखो चिंतामणि गणेश मंदिर है बच्चे। ठीक है, और देखो बच्चे यहाँ इसके अलावा क्या क्या है। ठीक है, भर्तहरि की गुफा बच्चे, किसकी गुफा बच्चे, भर्तहरि की गुफा। अब बच्चे भर्तहरि की गुफा क्यों फेमस है बताओ भाई। भर्तहरि की गुफा, उज्जैन के राजा कौन हुआ करते थे बच्चे, विक्रमादित्य। उज्जैन के जो राजा थे वो कौन थे बच्चे, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ये कौन थे बच्चे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तहरि। ये बच्चे अपना पूरा राजपाट किसको दे दिए, विक्रमादित्य को दे दिए। ठीक है, किसको दे दिए बच्चे, विक्रमादित्य को दे दिए। और ये चले गए बच्चे अपनी पूजा पाठ करने, संन्यास ग्रहण कर लिए। ठीक है, छठवां मंदिर जो है बच्चे यहाँ वो किसका है, काल भैरव का मंदिर। किसका है बच्चे, छठवां जो है बच्चे काल भैरव का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर बच्चे। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और है बच्चे, वो है आपका बच्चे
जंतर मंतर, जंतर मंतर। ये जंतर मंतर किसने बनवाया था बच्चे? तो ये जंतर मंतर जयपुर के महाराजा थे जय सिंह। और ये जंतर मंतर सिर्फ यहाँ बस नहीं है बच्चे, ये जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है बच्चे। और बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे आपका हो गया बच्चे हर सिद्ध का मंदिर, हर सिद्धि का मंदिर, हर सिद्धि का मंदिर। ठीक है बच्चे। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी मंदिर है बच्चे। और इसके अलावा बच्चे आपकी क्या है, मतलब ऐसा कहा जाता है बच्चे, क्या कहा जाता है कि उज्जैन शहर घूमने से, जो उज्जैन है आपका, उज्जैन शहर है बच्चे, उज्जैन है, उज्जैन शहर को घूमने से, उज्जैन शहर को घूमने से बच्चे क्या होता है, उज्जैन शहर को घूमने से 7 सागर, कितने बच्चे, 7 सागर, 7 सागर, 9 नारायण, 9 नारायण, और 84 बार महादेव की परिक्रमा पूरी होती है बच्चे। महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है बच्चे। तो आप लोग जरूर जाएं उज्जैन। ठीक है बच्चे। चलिए अब बच्चे अपन आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चे क्या है आपका, पहला है ओमकारेश्वर का मंदिर। ठीक है बच्चे, ओमकारेश्वर का मंदिर। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ये नर्मदा नदी के तट के किनारे है बच्चे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में 2 आपके ज्योतिर्लिंग हैं, एक आपका उज्जैन हो गया बच्चे, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया बच्चे, आपका ये आपका ओमकारेश्वर या ममलेश्वर। ठीक है बच्चे, ये ओमकारेश्वर हो गया। यहाँ 24 अवतार मंदिर है। इस बार पीएससी के क्वेश्चन में आया था बच्चे, ओमकारेश्वर का पुराना नाम क्या था बच्चे, तो मानधाता था। ये भी आपको याद रखना है। महेश्वर, महेश्वर बच्चे ये पहले ही क्या था बच्चे आपका, ये खंडवा खरगोन जो है तो एक ही जिले थे, ठीक है, अब अलग अलग हो गए हैं। तो ये महेश्वर जो है ये भी बच्चे कहाँ है, खरगोन में है, नर्मदा नदी के तट पर है। प्राचीन नाम इसका क्या था बच्चे, महिष्मती। और ये जो महिष्मती है बच्चे, ये दक्षिणी अवंती सागर का क्या है बच्चे, राजधानी हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था बच्चे, मान लीजिए ये क्या है आपका उज्जैन है, ये सॉरी, हाँ ठीक है बच्चे, ये उज्जैन को क्या कहा जाता था बच्चे, अवंती। तो जो उत्तरी राजधानी था वो तो उज्जैन ही था बच्चे, ठीक है ना, लेकिन जो दक्षिणी राजधानी थी बच्चे वो क्या थी बच्चे आपकी, महिष्मती। क्या थी बच्चे आपकी, महिष्मती। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 ही महाजनपद थे ना बच्चे। एक महाजनपद क्या था बच्चे आपका, चेदी, जिसे आजकल अपन खजुराहो के नाम से जानते हैं, और दूसरा क्या था बच्चे आपका, उज्जैनी। ठीक है ना बच्चे, उज्जैनी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं बच्चे, दर्शनीय स्थल यहाँ क्या क्या है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात है, जो कि किस में बना है बच्चे, नर्मदा नदी में बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है क्या, वो है ही। ठीक है, देवी अहिल्याबाई, इंपॉर्टेंट बच्चे, देवी अहिल्याबाई का संग्रहालय है। और ये साड़ियों के लिए जैसे चंदेरी फेमस बच्चे, उसी तरह ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला है, जो कि अपन आर्किटेक्चर के उसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं बच्चे भोजपुर में। तो ये है बच्चे भोजपुर। भोजपुर कहाँ बच्चे, रायसेन में है, भोपाल के निकट है, बेतवा नदी के तट पर यह भी बना हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ बच्चे, लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था बच्चे। राजा भोज ने किया था बच्चे, भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग की स्थापना बच्चे, देख लो बच्चे, शिवलिंग देख लो, ये बच्चे आपका शिवलिंग है। ये क्या है बच्चे आपका, शिवलिंग है। ये बच्चे क्या है आपका, शिवलिंग है। ये शिवलिंग है बच्चे, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है बच्चे। ये तो अभी छोटा आपको दिख रहा है बच्चे,
ये भोजपुर जाओगे ना तब आपको लगेगा बहुत अच्छा है बच्चे। आप लोग यहाँ यदि कभी जाओ ना तो जाना ज़रूर, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है बच्चे, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था बच्चे। हालांकि बाद में मोहम्मद गौरी वगैरह आके ना जब वो उनका शासन था तो इसको बहुत तोड़ फोड़ भी किए हैं बच्चे, तो वो भी उसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है मध्य भारत का? सोमनाथ। सोमनाथ है कहाँ बच्चे? सोमनाथ एक्चुअली गुजरात में है ना। लेकिन यदि क्वेश्चन में आए कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है बच्चे? भोजपुर को। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है बच्चे? भोजपुर को। या कि मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो बच्चे सोमनाथ को कहा जाता है। कि इंपॉर्टेंट है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसमें बच्चे चित्रकूट में आ जाते हैं। तो चित्रकूट के भीड़ में लगी संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो बच्चे रघुवीर मतलब राजा राम वनवास के दौरान बच्चे यहाँ रुके हुए थे चित्रकूट में, ठीक है। चित्रकूट में ये रुके हुए थे बच्चे राजा राम। और उस समय पर ये चित्रकूट कहाँ बच्चे? मंदाकिनी नदी के किनारे है। किस नदी के? कई बार क्वेश्चन में आ गया है कि मंदाकिनी नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो बच्चे आपकी चित्रकूट में है। और चित्रकूट सतना में है बच्चे, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के बालावतार का स्थान है। ये बच्चे एक बड़ी कहानी है, ठीक है ना। तो इस कहानी में ये रहता है कि भगवान विष्णु और भगवान महेश और ब्रह्मा आते हैं माता के पास और माता से कहते हैं कि मुझे आपका क्या बनना है? पुत्र बनना है। तो फिर माता जो है तो उनके 3 बच्चे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहीं क्या सती अनसुईया तथा ऋषि अत्रि के यहाँ बच्चे अपने वनवास टाइम के समय राम भगवान और सीता और लक्ष्मण बच्चे यहाँ रहते हैं, है ना। यहाँ के दर्शनीय स्थल क्या है बच्चे? आपका राम घाट। तो ये राम घाट बच्चे आप याद रखना, कभी क्वेश्चन में आया तो ये आपका उज्जैन में भी है, ठीक है ना। राम घाट उज्जैन में भी है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? कामदगिरी पर्वत। ये कामदगिरी पर्वत यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चे, तो ये कामदगिरी पर्वत कहाँ बच्चे? आपका चित्रकूट में है। सती अनसुईया बच्चे, सती अनसुईया वहीं है बच्चे। गधों का मेला जनरली कहाँ लगता है बच्चे? उज्जैन में। लेकिन यदि उज्जैन ऑप्शन न रहे बच्चे तो चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है। यहाँ और कौन कौन सी मंदिर हैं? तो भरत मिलाप है बच्चे, कामतानाथ मंदिर है। जब भी आप चित्रकूट जाते हो ना तो लोग बाग यही कहते हैं कहाँ से आए हो, तो यही बोलते जय कामतानाथ, जय कामतानाथ। तो यहाँ है बच्चे। सीता रसोई है, स्फटिक शिला है बच्चे। अब आ जाते हैं बच्चे मैहर। मैया की चुनर उड़ जाए, पवन जरा धीरे चलो री। तो यहाँ क्या है बच्चे? आपकी माँ शारदा की नगरी है, जो कि त्रिकुट पर्वत में है। कौन से पर्वत में बच्चे? त्रिकुट पर्वत पर है माँ शारदा की मंदिर। यहाँ नरसिंह पीठ है बच्चे, गोला मठ है, आल्हा उदल बहुत इंपॉर्टेंट। और आज भी कहा जाता है बच्चे कि जो आल्हा उदल है ना, यहाँ सबसे पहले माता को स्नान करा के जाते हैं और उस पर फूल चढ़ा मिलता है। एमपी की संगीत राजधानी है बच्चे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और संगीत राजधानी इसलिए है क्योंकि ये उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्म स्थली है, ठीक बच्चे। और ये क्या थे बच्चे? सरोद वादक थे, ठीक है बेटा। चलो बेटा अब पावागिरी के बारे में आते हैं। तो पावागिरी के वहाँ बच्चे खरगोन में है और ये दिगंबर जैन मंदिर का बच्चे क्या है? तीर्थ स्थल है। मेरे प्यारे बच्चे अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आज हमने पढ़ाया है उससे मात्र 5 क्वेश्चन लेंगे और उन 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, ठीक बच्चे। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आने वाले क्वेश्चन खजुराहो। किसको किसको बच्चे? खजुराहो। बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? खजुराहो। खजुराहो एंड सांची को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे, उज्जैन में 12 वर्षों के बाद ही मेला क्यों लगता है? सिंहस्थ का मेला बच्चे। तीसरा क्वेश्चन बच्चे, मध्य प्रदेश में ममलेश्वर का मंदिर कहाँ है? चौथा क्वेश्चन बच्चे, जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? ठीक बच्चे। पांचवा क्वेश्चन बच्चे, अच्युतगामिनी अच्युतगामिनी किसका प्राचीन नाम है? अब या इसके आप बच्चे इसका आंसर देना। जो लोग 5 में 5 पाएंगे, जो लोग 5 में 5 पाएंगे बच्चे, वो एक्सीलेंट कहलाएंगे। जो 5 में 4 पाएंगे वो वेरी गुड कहलाएंगे। और इसके अलावा जो 3 नंबर पाएंगे वो गुड कहलाएंगे। और इसके नीचे जो नंबर पाएंगे वो फेल कहलाएंगे। ठीक है ना। लेकिन फेल का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो ही नहीं। फेल का मतलब ये है कि आपने पहली बार अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है बच्चे। फेल का मतलब क्या है? फर्स्ट, एफ से क्या आ गया? फर्स्ट, ए से आ गया अटेम्प्ट, आई से मतलब इन, एल से मतलब लर्निंग। मतलब पहली बार आपने लर्निंग किया है तो आप 2 पाए हैं। इससे ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे तो आप 5 भी पाएंगे। इसलिए बच्चे बार बार पढ़िए और 5 में 5 पाने की कोशिश करिए। इसी के साथ बच्चे हमारी वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, कमेंट करना है। और बच्चे इम्पॉर्टेंट सूचना, आपको क्या करना है बच्चे? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है बच्चे? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है बच्चे। सब्सक्राइब के साथ साथ क्या करना है बच्चे? शेयर करना है। और शेयर के साथ साथ क्या करना है बच्चे? लाइक करना है। जिससे क्या हो जाए बच्चे? जो ये वीडियो बच्चे सब तक पहुंच सके। ठीक है बच्चे, ये वीडियो सब तक पहुंच सके और सब अच्छा संघर्ष करें, सबको ज्ञान हो। इस तरह बच्चे आपको करना है बच्चे। ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।